आइए अब शुरू करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। प्राचीन समय में उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह मदिरापान और वैश्यागमन आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। वह रात दिन दुष्कर्म में लीन रहता था। इसलिए वह व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन वह व्यापार के लिए घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। उस समय कार्तिक मास चल रहा था। वहां की शोभा नर्मदा नदी के किनारे कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेकों गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सभी को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी एक मास तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता तथा उनसे बातचीत करता था। वह कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा कि कैसे व्रती ब्राह्मणों तथा गायों को भोजन करा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती हुई दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नाम के राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसलिए शिव भगवान के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए धनेश्वर को पूरा एक मास बीत गया, तो एक दिन अचानक ही उसे एक काले सांप ने डस लिया, जिससे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी में ले गए। तब यमराज ने अपने प्रेत सेनापतियों को आदेश दिया कि धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में डाल दो। परंतु जैसे ही प्रेत सेनापतियों ने धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में ले जाकर गरम तेल के कड़ाहे में डाला तो वह कुंड शीतल हो गया। यह देखकर सभी यमदूत चकित रह गए और उन्होंने यह सारी घटना यमराज को बताई। उसी समय वहां नारद जी पहुंच गए और उन्होंने यमराज से कहा, सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करते हैं, वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेते हैं। और यह ब्राह्मण तो एक मास तक श्री हरि भगवान के कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अतः यह उन सब के पुण्य का भागी हुआ है। इसलिए यह यक्ष की योनि में रहेगा और पाप भोग के रूप में सब नरकों का दर्शन मात्र ही करेगा। तब यमराज ने अपने प्रेत सेनापतियों को नारद जी के कहे अनुसार धनेश्वर को सभी नरक दिखाने की आज्ञा दी और उसके पश्चात उसे यक्ष लोक में भेज दिया गया। वहां जाकर धनेश्वर को यक्ष लोक का राजा बना दिया और वही धनेश्वर कुबेर का अनुचर धन क्षय बनकर प्रसिद्ध हुआ। हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर को सभी पापों से मुक्त किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने, पढ़ने अथवा कहने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की कथा पूर्ण हुई।